ये मौसम सुधर गया तो श्रेया का मॉर्निंग वॉक। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेरी वेरी गुड गुड मॉर्निंग आप लोगों को। और देखो, लाडली का एक हेल्दी सा रूटीन है जिसे आप सब लोग आज अपनाना चाहोगे और अपनाना चाहिए। और ये चाहती नहीं वैसे कि मॉर्निंग में मैं छत में जाऊँ, अब थोड़ी ठंड कम हो गई है। मॉर्निंग में बाहर लेके जाना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, बहुत कठिन होता है। तो मैं छत में ही लेके आके लगभग 5 मिनट मिनिमम और मैक्सिमम 15-20 मिनट में इसको टहलाती हूँ। आप देख ही रहे हो कितना हल्ला मचा रही है, नहीं चाह रही है टहलना। और इसी के लिए मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं, क्योंकि इसे बहुत प्रकृति से थोड़ा प्यार है, तो इसको अच्छा लगे। और सब्जियां मैं इसी के लिए फ्रेश फ्रेश खुद के हाथों से इतनी सारी, देखो कितनी मेहनत मैं करती हूँ कि फ्रेश वेजिटेबल मिले, बिना केमिकल फ्री मिले, ऑर्गेनिक सब्जी मिले और ये खूब स्वस्थ रहे। और ये देखो भाग रही नीचे और बार बार घसीटना पड़ता है। यकीनन इतनी मेहनत लगती है ना इसको टहलाने में कि इतने में तो मैं जितना भी ये टहलती हूँ उतने के 100 गुना मैं टहल लूँ अपना फ्री शरीर लेके। पर ये बात नहीं होती है, बात होती है कि इसको भी करना है, बल्कि इसके लिए ही मेरी लाइफ पूरी तरह से समर्पित है। तो ये देखो, और इस टहल के जब जाती है उसके बाद तुरंत नींबू पानी ये पी के आई होती है, या आंवला पानी। और तो उसमें एक चुटकी उसमें हल्दी, एक चुटकी सिनेमोनम, और ये पी के आई होती है और जाएगी जब यहाँ से तो थोड़ी देर अपना 1-2 गाने देखेगी। फिर उसके बाद ये अपना दूध बादाम और बनाना वगैरह का शेक पीती है। फिर नहाने में ले जाती हूँ, नहा धो के आती है। फिर ये पूजा पाठ, और आज गलती से इसका पूजा करते हुए वो सूरज भगवान को जल देते हुए वीडियो डिलीट हो गया। मैं अगली बार फिर बना के आप लोगों को दिखाऊंगी। ये इतना बढ़िया पूजा करती है ना, जल देना इसका इतना अच्छा लगता है। और थोड़ा सा बचा हुआ वो जल मैं इसको भगवान का प्रसाद की तरह मान के इसको ज़रूर पीने को देती हूँ। और उसके बाद फिर ये आज इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि शाम को बहुत जल्दी से ये सो गई थी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद टहलना शुरू हुआ ना, तो आदत में से निकल गया था टहलने का। वो बिल्कुल बिस्तर पे पड़े पड़े सर्दियों में, और ऊपर लेके आना भी, क्योंकि ये सिर वेर ढकती नहीं है तो बहुत ठंड में इसको ठंडी लगने का खतरा होता है। और ये देखो पिटूनिया के कलर वाकई में एकदम मन को मोह लेते हैं ना, बहुत सारे कलर होते हैं और लगभग मेरे पास सारे ही कलर थे। अभी कुछ मर गए, कुछ इधर उधर मैं केयर नहीं कर पाती हूँ ना, इसके चक्कर में मैं थोड़ी कम केयर कर पाती हूँ। जब इससे फ्री हुई होती हूँ तो ही। और ठंड में ये स्वेटर नहीं पहनेगी, और मुझे देखो पाँव में अभी भी नहीं है। और सिर तो चाहे सर्दी का जितना भी रहे सिर ढकती नहीं है, मैं ज़बरदस्ती इसको खींच के ऊपर ले आ रही हूँ कि थोड़ा सा और टहल ले। और ये लगभग 7-8 मिनट टहल के ही भाग गई थी नीचे। तो इसको फिर ले आना मुश्किल होता है, थक हार के मैंने छोड़ दिया कि बहुत ज़्यादा एक ही दिन ज़बरदस्ती भी करना ऐसे बच्चों के साथ ठीक नहीं होता है ना, तो बस मैंने छोड़ दिया। फिर ये खुद से नीचे चली गई। और देखो मेरे हर फ्लोर पे पौधे लगे हैं, हर जगह, छोटे से छोटे पॉट में, बड़े से बड़े पॉट में। और सामने के जो ये दिख रहे हैं ना, यहाँ बहुत सारे पौधे मैंने हटा दिए हैं, अब मुझे लगाने हैं गर्मियों के लिए। अब आ रहा है ना सीज़न, और इतनी सारी मिट्टी फैली है। ये दिन भर आजकल इतनी व्यस्तता रहती है कि सच में हालत ख़राब हो जाती है। पर मुझे पौधों से बहुत देखो प्यार खुद है। को और ही गाल देखो खुद पकड़ से अपना के। गाल जो है ये गुस्से में पकड़ के कि तुमने मुझे ज़बरदस्ती टहलाया। तो क्योंकि इसके अंदर एक होता है ना कि बोल नहीं पाता जो, तो उसके अंदर क्रोध बहुत रहता है। और जब इसकी मर्जी के खिलाफ करो तो ये बहुत क्रोधित होती है। तो थोड़ा सा तो मैंने टहला ही दिया है ना इसकी मर्जी के खिलाफ ही। और देखो खुद से डोर खोल के मज़े से चली जाएगी। पहले तो थोड़ी देर इंतज़ार करेगी कि मैं भी आऊँ, मैं भी आऊँ, जब मैं थोड़ी देर अपने गार्डन के काम में बिज़ी हो जाती हूँ। क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको पानी ना दो तो वो मर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो महीनों पानी नहीं दिए जाते हैं। तो खैर ये खोल के चली जाती है। और आइए देखते हैं अब ये क्या करने वाली हैं, क्योंकि इनका हर कदम बड़ा निराला सा होता है ना। इतना हेल्दी इसका रूटीन है ना, इतना हेल्दी इसका खाना मैंने रखा है। और यकीनन है, मेरा ये मानना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन धक्का दो, या दिमाग, जो भी कह लो, वो बसता धक्का दो, है। तो इसके लिए दो, खाना बहुत ठेलो, हेल्दी होना चाहिए। मैं अंदर 5 ठेलो, रंग अंदर की ठेलो। सब्जियां, 5 रंग के
फ्लावर्स ज़रूर देती हूँ। रंग मतलब कि ये नहीं कि थाली में 5 वैरायटी हो, 5 कलर के। जैसे होता है कि नींबू का एक कलर हुआ, खीरा का एक कलर हुआ, बैंगन का एक कलर हुआ, टमाटर का एक कलर हुआ और भिंडी या नेनुआ, लौकी सबके कलर हुए ना, इस तरह से 5 कलर के। और ये देखो नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई है। अब ये थोड़ी देर में चलेगी पूजा करने, मैं इसको ले जाने वाली हूँ। और चूँकि आज टहल ली है ना बहुत दिनों के बाद, तो मैं इसके साथ बिल्कुल भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि ये फिर इरिटेट होती है ना। तो इसको खुश रहना है इसका सबसे ज़्यादा। ऐसे बच्चों को जितना हम खुश रखेंगे ना, इनकी ग्रोथ उतनी अच्छी होती। देख लो फिर से बाल को ऐसे खोल लिया इसने, लग ही नहीं रहा कभी बाल इसका बना है कम से कम। और स्कर्ट भी बदल गई ये जितनी बार उठेगी उतनी बार इसको कपड़े बदलना। और खासकर स्कर्ट तो भी नए बहुत दिनों से ये लगातार लोअर वगैरह पहन रही थी ना। और ये देखो ये जो दिख रहा है आपको मैं दिखा रही हूँ, उसमें ये इसके सेटिंग करने वाले, कलर पहचानने वाले वो। और देखो पापा का स्वेटर पहन के आ गई। हाँ तो मैं बोल रही थी कि लोअर वगैरह के बाद इतने दिन के बाद जो मैं भी गई थी ना एक दिन मेला क्षेत्र में, तो इसके लिए स्कर्ट लेके आई थी 4-5। अब वो सारे मैंने बनाए, कुछ इधर उधर के थे, उसको सबको सिला बनाया इसके साइज़ का। अब ये उसी में इतने दिनों के बाद स्कर्ट देख के देखो एकदम बौराई गई है, बार बार बदलती है और ज़्यादा। और मैंने सोचा कि ठंड कम है, पोंचू पहना दूँ, तो इसने पोंचू को वो हल्ला मचा रही है, उतारो उतारो उतारो। मैं चाहती हूँ कि ठंड है कुछ तो पहनो। और देखो स्वेटर लेके आई है खुद से अपनी पसंद का, रेड कलर इसको बहुत पसंद है। मैंने कहा ही था आप लोगों से, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, और तीनों अच्छे कलर हैं अभी। तो चल भैया फिर बदल दिया, बल्कि इसने सब उतार लिया। देखो ये फिर से दो चौथी पांचवी बार ये सुबह से ड्रेसअप हो चुकी है और गुस्सा है कि मुझे पूजा करने को ले जा रही है। और फिर पूजा करके जब ये आती है ना, उसके बाद मैं इसके लिए थोड़ा सा जूस बनाती हूँ ज़रूर, किसी ना किसी तरह। ये उसके पापा को विदा करने के बाद मैं थोड़ी फ्री हो जाती हूँ, मॉर्निंग टाइम में फिर कोई ना कोई 1-2 फलों के जूस देती हूँ। तो अनार और संतरे का मैंने इसको दे दिया था। दोपहर में चीकू वगैरह देंगे, मॉर्निंग में बनाना ये खा ही चुकती है। तो इसका खाना पीना और सब इतना हेल्दी होता है, इतना मतलब कि सबके लिए अनुकरणीय होता है। और इसीलिए नज़र ना लगे, पर इसीलिए मैं इतना ध्यान रखती हूँ इसे जुकाम सर्दी और फीवर वगैरह जल्दी कभी रेयर ही कभी हो जाए तो हो जाए, या पेट खराब होना जैसे होता है ना अमूमन लोगों के। पर इसका इतना हेल्दी रूटीन रहता है, वॉकिंग करना एकदम। अनाज मिनिमम मैं खिलाती हूँ, बहुत कम अनाज इसको खिलाती हूँ। अनाज में बस दाल ही ये जितना खा ले, और बाकी तो फ्रूट्स और वेजिटेबल से इसके जो हैं पेट में भरती हूँ इसका। और इसके साथ पेट भी भरे और न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़्यादा मिले इसका। मैं हमेशा न्यूट्रिशन का ध्यान रखती हूँ कि बहुत इसको किसी भी चीज़ की, किसी भी विटामिन्स मिनरल्स या किसी चीज़ की कमी ना हो। ये मैं बिल्कुल नाप तोल के ही इसको देती हूँ कि आज ये खाया तो इस तरह का इसको नहीं मिला होगा विटामिन, और इस तरह का ये नहीं हुआ। तो सारी मतलब रूटीन बहुत हेल्दी रहता है। और जूस ये बहुत पसंद करती है। और जूस में ना थोड़ा सा जैसे टेस्ट चेंज करने के लिए कभी कभी मुझको भी बहुत पसंद है पुदीना। अनार के जूस के साथ आप कभी पुदीना मिला के पीना, यकीनन बहुत अच्छा लगता है। और ये प्रेस ऑन वाला मेरा ये जूसर इतना अच्छा है ना कि अनार को छीलने का झंझट नहीं। आप लोग भी चाहो तो इसको अपने अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने अपनी मासी वगैरह को भी बताया, ये बहुत मतलब इतना टाइम बचता है ना, वरना अनार बैठ के 1 घंटे छीलना यकीनन बहुत मेहनत का काम है और बहुत टाइम भी लेता है। इसमें देखो कितनी जल्दी आराम से जूस निकल जाता है, बस लेके प्रेस करते रहो थोड़ा थोड़ा। और मुझे बहुत मेहनत पड़ती है स्लैब पे लेके, प्लेटफॉर्म पे लेके जूस बनाने। बैठ के ज़मीन में ढेर सारे लेके मैं बैठ जाती हूँ इकट्ठा। तो चूँकि आज मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था, इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पे ही बना लिया। बहुत थोड़ा सा 4-5 अनार के बनाने थे, और अनार बहुत बड़े बड़े थे, तो बहुत जूस अच्छे से मज़ेदार हो गया था, बहुत ज़्यादा सा। तो ये जूस के बाद फिर अपना इस तरह इसके साथ थोड़ा बहुत खेलना होता है। फिर चूँकि बाल वाल बिखराई रहती हो, फिर से बाल बनाओ। और इसके साथ उस समय कुछ गेम ज़रूर मैं, जैसे कलर सेटिंग करने का, ब्लॉक लगाने का,
चावल में से वो चने वगैरह निकालने का काम, या कि थोड़े थोड़े कोई बड़ी जैसे कंचे वगैरह डाल दिए मैंने, अलग अलग कलर के, बेटा अलग करो, चलो ये अलग अलग कटोरी में रखो दोनों को। तो इस तरह ये कलर लगभग काफ़ी कलर पहचानती है। और ये देखो कितना आराम से कटोरी जैसी पूरा ब्लैंक कर देता है, बहुत बढ़िया जूस निकालता है ये। और इसको धोना साफ़ करना भी इतना आसान है ना, बिल्कुल बहुत आसान, सच में इसकी मैं जितनी भी तारीफ़ करूं वो कम ही है। और अनार तो मुझे भी डॉक्टर ने कहा था ना बहुत ज़्यादा कि अनार में एक जो होता है ना घाव भरने की ताकत बहुत ज़बरदस्त होती है। और मुझको अल्सर है, बहुत ज़्यादा अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बड़े रेयर बीमारी होती है ना। वैसे तो जूसर देखो ये सब भी मैंने रखा है, पर अब गर्मियाँ आ रही ना, इन सब में इसका बहुत इस्तेमाल होगा, जैसे खीरा टमाटर इन सबको मिक्स करके मैं लेती हूँ, या तरबूज, तो इन सब का जूस बहुत मस्त निकालता है ये। और मेरा जूस देखो बातों बातों में तैयार हो गया और मैं अपनी लाडली की सेवा में चली। और ये देखो शाम को कितनी जल्दी, मैंने कहा ही था कि सो जाएगी, 6 बजे सो गई, मुझे लगा अब रात भर जगी। 1-2 दिन से इसका रूटीन गड़बड़ हो गया था ना, पूरे मंथ लगते हैं इसको रूटीन सही करने में। फिर थोड़ी सी 1-1.5 घंटे सोई और अब ये आज 6 बजे ही सो गई है। तो इनको फिर मैं 1-2 घंटे सो लेने दूँ, उसके बाद फिर जगाती हूँ, नहीं तो ये फिर सारी रात जागेगी। एक बार इसका रूटीन गड़बड़ हो जाता है ना तो लगभग 1 मंथ या 20 दिन 25 दिन चलता है। जैसे आज मान लो 4 ही घंटे सोई, तो अगले दिन 4.25 घंटे, 4.5 घंटे, 4.75 घंटे, ऐसे करते करते लगभग 1 मंथ में इसका पूरा रूटीन सही हो पाता है। और डॉक्टर बोलते हैं कि नींद से बहुत ज़्यादा इसको जगाना भी अनहेल्दी होगा इसके लिए, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा जगाते नहीं। अगर ये सो गई है तो इसको हम लोग सोने ही देते हैं, कम से कम 3-4 घंटे की, 3 घंटे की तो नींद हो जाए, उसके बाद फिर इसको जगाते हैं। क्योंकि एकदम से जाग जाए तो एकदम से हिला के डुला के जगाना भी एकदम हेल्दी नहीं होगा। और ये देखो टिकटॉक, मैंने कहा था ना बहुत शौकीन है टिकटॉक वाली क्लिप, सब चाहे खोल दे पर ये टिकटॉक की क्लिप नहीं खोलती। और उसमें भी है ना कि अगर बहुत ज़्यादा डिज़ाइन होगा और उसमें कुछ ज़्यादा निकले होंगे तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। एकदम पतली सी क्लिप हो और हल्का सा कुछ डिजाइन हो, कभी कभी मिल भी जाता है मुझे मार्केट में, तो मैं इसके लिए ज़रूर लेके आती हूँ। हम लोग की एंजल है ये, और सच बोलूँ तो मेरी कमज़ोरी भी यही है, मेरी ताकत भी यही है। तो और अपनी ताकत के लिए भी लोग करते हैं और अपनी कमज़ोरी के लिए भी करते हैं। सबको पता होगा कि जब किसी की कमज़ोर नस होती है तो उसको उसके लिए कुछ भी करते हैं, और जब किसी की कोई ताकत होता है ना तो उसके लिए भी बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरी तो ये दोनों ही है। और सीधे बोलूँ एक शब्द में कि ये ईश्वर का नन्हा सा रूप है, बिल्कुल नन्हा सा। मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेरे वीडियो जो भी ध्यान से देखता होगा तो उसमें मैंने हमेशा कहा है कि ये ईश्वर का छोटा सा रूप है, जो इसको ना धन दौलत रिश्ते नाते कुछ भी नहीं समझ में आते, इसको सिर्फ प्यार की भाषा समझ में आती है, सिर्फ प्यार। और जो सिर्फ प्यार करे उसे क्या कहते हैं? एंजल, ईश्वर का नन्हा रूप है ना। तो इस ईश्वर को अभी मैं सोने देती हूँ, छोटे से अपने प्यारे से ईश्वर को। और मैं तब तक मैं जल्दी जल्दी कुछ इसके काम निपटा लेती हूँ, फिर इसका खाना वाना तैयार करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं।